रात आधी ढल चुकी थी। सारे घर वाले भी सो गए थे। घर की सिर्फ एक लड़की जगी थी। वही लड़की जो दिन में टीचर के तौर पे बच्चों को पढ़ाती, शाम में लॉ की क्लास अटेंड करती और रात में आईएएस की तैयारी करती। वो घर की बड़ी बेटी थी, लिहाजा उसके कंधे पे जिम्मेदारी का भार भी अतिरिक्त था। ऊपर से पलकों पे सपनों का भार अलग। अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और बाम से फेडरेशन के लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं। सर्दी की आधी रात में स्वेटर मफलर लपेटे एक शख्स भी खड़े थे उनके साथ, जिनके चेहरे पे हल्की रोशनी पड़ रही थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए, घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो देश के बड़े दलित नेता कांशीराम थे। कांशीराम घर के किसी भी मेंबर से मिलने के बजाय सीधा उस लड़की के पास गए। कहा कि बहुत पढ़ाई करती हो, इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी? लड़की ने अपने सपनों का दरीचा खोलते हुए कहा कि आईएएस बनना चाहती हूँ ताकि लोगों की भलाई कर सकूं, काम कर सकूं। कांशीराम बोले, देश में हर साल इतने अधिकारी बनते हैं, भला देश का क्या ही भला हुआ है? तुम होशियार हो, बोलते अच्छा हो, मैं तुम्हें उस मकाम पे पहुंचा दूंगा कि दर्जनों आईएएस आईपीएस की लाइन तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। लड़की इस ख्याल के बारे में कुछ दिन सोचती रही, फिर वो मिशन ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके बाद बेटी और पिता में रार ठन गई। पिता ने कह दिया कि या तो आईएएस की तैयारी करो या कांशीराम के आंदोलन को छोड़ दो। लड़की ने आओ देखा न ताओ अपनी कुल जमा पूंजी का सहारा लिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सामान लेकर दिल्ली के करोल बाग में बाम सेफ दफ्तर आ पहुंची और उसके बाद जो हुआ वो भारतीय राजनीति के लिए यादगार हो गया। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप की खास पेशकश किस्से कहानी। आपके साथ मैं हूं प्रत्यूष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के दिल्ली गेट क्षेत्र में हुआ। राजनीति में उनका लोकप्रिय नाम सुश्री बहन मायावती है। बताते चले कि सुश्री शब्द का प्रयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनके वैवाहिक स्थिति के बारे में लोगों को पता नहीं होता। जानकारी में इजाफा करते चलें कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग कवि सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। बहरहाल, मायावती एक दलित परिवार से आती है। दलित चेतना पे उनका अच्छा अध्ययन भी है। मायावती का जीवन हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए उनके संघर्ष के इरादों से प्रेरित रहा। मायावती की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई, फिर आगरा विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल की। शुरुआत में उन्होंने वकालत के पेशे में कदम रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। बताते हैं कि दलित स्टडीज में कानून की पढ़ाई करने वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली मायावती का मुकद्दर आखिर राजनीति से कैसे टकराया। कैसे मायावती पहले कांशीराम के नजर में आई और फिर धीरे धीरे कांशीराम की उत्तराधिकारी भी बन गई। सितंबर 1977 की एक शाम की बात है। भारत में इमरजेंसी खत्म हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार भी देश में बन गई थी। देश में जातीय समानता के बारे में एक सम्मेलन रखा गया। जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुना गया। यह सम्मेलन उस वक्त देश के बड़े पोस्टर बॉय और देश की राजनीति में लहर पैदा करने वाले राजनेता राजनारायण के नेतृत्व में हो रहा था। जायंट किलर राजनारायण, जिन्हें मस्खरों का राजकुमार भी कहा जाता था। 1971 में लोकसभा के चुनाव में रायबरेली से चुनावी क्षेत्र से इंदिरा गांधी ने उन्हें 1 लाख से भी अधिक वोटों से हराया था, लेकिन राजनारायण ने इसे अदालत में चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। उन पे 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध भी लगा था। फिर साल 1977 में उन्होंने यानी राजनारायण इंदिरा गांधी को रायबरेली से 55,000 वोटों से हरा दिया। राजनारायण मोरारजी देसाई की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। खैर, सम्मेलन पे लौटते हैं। सम्मेलन शुरू हुआ। दलित सम्मेलन में बोलने के लिए राजनारायण मंच पे आए। उन्होंने दलितों के हित में बखान करना शुरू कर दिया, मगर उनसे गलती हो गई। उन्होंने अपने भाषण में दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। बाकी सभी नेताओं ने भी भाषण दिया। फिर बारी आई मंच पे बैठी 21 साल की लड़की यानी मायावती की। मायावती ने बिना कोई परवाह किए राजनारायण और उन तमाम नेताओं और पार्टियों के पर खच्चे उधेड़ दिए जिन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। मायावती ने कहा कि अगर आप खुद को दलितों के हितैषी बताते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये शब्द दलितों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।
हमारे भगवान खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संविधान में दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने भी दलितों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया है। यह अलग किस्म का अपमान है। हिम्मत कैसे हुई राजनारायण की ये सब कहने की। मायावती के ये कहने भर की देर थी कि भीड़ ने राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जनता पार्टी की भी तौहीन की। जरा सोचिए कि जिगड़े में कितना लोहा होगा कि राजनारायण के बैनर तले ही बुलाए गए सम्मेलन में उन्हें ये सुनना पड़े। मायावती ये भाषण देकर मंच से उतरी तो सभी दलित संगठन के लोग उनसे मिलने पहुंच गए, जिनमें एक संगठन था बाम सेफ। उसके नेताओं की मायावती पे नजर पड़ी। खबर जंगल की आग की तरह कांशीराम तक भी पहुंच गई। कांशीराम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुए। सेंट्रल मिनिस्ट्री की नौकरी भी की। मिनिस्ट्री की नौकरी करते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए, मगर धमनियों में राजनीति थी तो वापस दिल्ली आ पहुंचे। नौकरी भी छोड़ दी। वो दिल्ली इसलिए लौटे क्योंकि उनकी जन्मभूमि यानी पंजाब से दिल्ली का इलाका मिलता जुलता था, सटता था इलाका। और दिल्ली से सटा हुआ एक और प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, जहां दलित काफी संख्या में रहते थे। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कांशीराम के साथ। कांशीराम जो यूपी में राजनीति का विस्तार चाहते थे, उनको कोई भी यूपी में यह कह के खारिज कर सकता था कि पंजाब से आया हुआ शख्स हमारी समस्याएं कैसे ही समझ पाएगा। कांशीराम को एक युवा चेहरा चाहिए था जिसे आगे करके वो दलितों की राजनीति साध सकते थे। और मिशन के लिए कांशीराम के पास एक ही नाम था, वो जो तेज तर्रार थी, मुखर थी, दलितों की पसंदीदा हो रही थी और सवर्णों की आंखों में आंखें मिलाकर खड़ी थी। वो थी मायावती, बहन मायावती, सुश्री मायावती। वो कांशीराम से 1984 में जुड़ी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी हुई। कैराना यूपी से चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पे रही, 44,000 वोट मिले। 1985 में बिजनौर से फिर उपचुनाव लड़ी, फिर हार गई। फिर 1987 में हरिद्वार से उपचुनाव लड़ी, फिर हार गई। यानी तीन लोकसभा चुनाव हार गई। लेकिन 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी को मायावती पे भरोसा था, जिसका सिला साल 1989 में मिला। बिजनौर की सीट पे मायावती चुनाव लड़ी और जीत गई। 9,000 वोटों से वो लोकसभा पहुंची, बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद। और उसके बाद जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। मायावती के राजनीति में सबसे अहम पल तब आया जब साल आया 2007, जब बीएसपी ने अकेले दम पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 206 सीटों पे जीत हासिल की। ये मायावती के करियर का सबसे बड़ा पल था, जब उन्होंने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इसके बाद वो लगातार अपनी छवि को दलितों के लिए समर्पित नेता के तौर पे प्रचार करती रही। साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मायावती ने हार को अपनी राजनीति का हिस्सा मानते हुए पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। आज उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम ताकत के रूप में जानी जाती है। आज के समय में मायावती का प्रभाव कुछ कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उनकी राजनीति की शैली और रणनीतियां अब भी अहम हैं। उनके नेतृत्व में दलितों और पिछड़े वर्गों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। मायावती ने भारतीय राजनीति में कई अहम योगदान भी दिए हैं। दलितों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष, समाज में समानता की दिशा में उठाए गए कदम और भारत की राजनीति में एक महिला के रूप में उनका उदय भारतीय राजनीति को हमेशा याद रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।